जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जैक टाइम्स पर। तो साथियों, हमने आपको एक अपडेट दिया था और कहा था कि एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी से जो है आपका पीजी में एडमिशन का जो है फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गया है और यहाँ पे जो है चांसलर पोर्टल के थ्रू ये फॉर्म फिलअप हो रहा है। पूरा डिटेल्स इस वीडियो में हमने आपको बताया था, बट आप लोग को मैंने ये भी कहा था कि अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका कैसे फॉर्म फिलअप कैसे किया जाएगा उसका मुझे बताइए, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट दूंगा। तो कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए थे यहाँ पे कि सर यहाँ पे जो है कैसे फॉर्म फिलअप करना है जरा बता दीजिए, तो इसी के लिए मैं यहाँ पे वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी और यहाँ पे अदर अपडेट्स भी आप लोगों को जेएसएससी रिलेटेड अपडेट, जेपीएससी या फिर जैक पोस्ट रिलेटेड सारे अपडेट आपको मिल जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे जितने भी रोजगार मेला वगैरह सब लगता है या फिर जितने भी जॉब वैकेंसीज की अपॉर्चुनिटीज होती है झारखंड में खासकर, वो सभी इस चैनल पे मिल जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए, आपको झारखंड यूनिवर्सिटीज का जो ये चांसलर पोर्टल है, ठीक है, चांसलर पोर्टल आपको ओपन करना पड़ेगा। कैसे ओपन करेंगे? तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो एक लिंक मिल जाएगा, जहां की जब आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज में, इस वाले पेज में आ जाइएगा। ठीक है, चांसलर पोर्टल का स्टूडेंट साइन अप पेज सेक्शन पे आप लोग आ जाइएगा। ठीक है, ये वाले पेज में आपको आने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक कीजिए, डायरेक्ट इस जगह पहुंच जाइएगा। ठीक है, अब इसके लिए अब आगे आपको क्या करना है, देखिए स्टूडेंट साइन अप पे करना है। ठीक है, स्टूडेंट साइन अप करना है। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया गया, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर दिख पाए। देखिए, आप इसको अपने फोन से भी कर सकते हैं, सिस्टम से भी कर सकते हैं, टैबलेट से, किसी भी चाहे आप कर सकते हैं। अगर आप अपने फोन से कर रहे हैं तो क्रोम ब्राउजर खोल लीजिएगा, तो ऊपर में जो 3 डॉट्स दिखते हैं यहाँ पे 3 डॉट में आप क्लिक कीजिएगा और वहां पे नीचे में डेस्कटॉप वर्जन लिखा हुआ मिलेगा, डेस्कटॉप वर्जन, उस पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, डेस्कटॉप वर्जन पे जरूर आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे नेम आपको एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेम जो है एंटर करेंगे, तो सभी चीज हम लोग यहाँ पे कैपिटल अक्षरों में ही करें तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे जो है फुल नेम डाल दिया। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे यूज करना है। ईमेल आईडी जो भी है आपके पास वो डाल दीजिए। यूजर नेम विल यूज टू लॉग इन चांसलर पोर्टल। अब देखिए, यहाँ पे यूजर नेम आप क्या दे सकते हैं। यहाँ पे यूजर नेम आप चाहे तो अपनी मर्जी से बना सकते हैं यूजर नेम, आप अपने सहूलियत के लिए। जैसे कि मान लिया जाए हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया यूजर नेम। ठीक है, जो भी है आप अपना कुछ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना होगा। अब ये न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, अब यहाँ पे कैसे क्या काम करेंगे इसमें देखिए, आप जो है कोई सा भी पासवर्ड आप बना सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हम यहाँ पे बना रहे हैं, कैपिटल में लिखेंगे पहले हम एस, फिर स्मॉल में के, फिर स्मॉल में एम, फिर स्मॉल में यू, उसके बाद एट द रेट 1 2 3 4 5, ये हमने पासवर्ड बना लिया। ठीक है, अब यही सेम पासवर्ड आपको यहाँ भी एंटर करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या एंटर कर रहा हूँ। हालांकि ये चीज जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे यहाँ पे डॉट डॉट बन जा रहा है, इस तरह का बन जा रहा है, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या दिखा रहा हूँ। बस दिखाने के लिए आप यहाँ पे मैं टाइप करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं क्या दे रहा हूँ पासवर्ड, एस। ठीक है, तो ये हम कैपिटल में डालेंगे, एस के एम यू @ 1 2 3 4 5, ये हम पासवर्ड बना रहे हैं। अब देखिए मेरा रिक्वेस्ट होगा, आप लोग समझिएगा इस चीज को कि ये पासवर्ड हम बनाए हैं, बट ये पासवर्ड आप लोगों को बस दिखा रहे हैं बना करके। इसी तरह का कुछ फॉर्मेट आपको लेना होगा, जहाँ कैपिटल अक्षर, स्मॉल अक्षर, फिर स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, और उसके बाद फिर डिजिट्स का यूज करके आपको बनाना है। आप चाहें तो कुछ भी बना लीजिएगा, ये आप नहीं बनाइएगा। ठीक है, आप कुछ और बना लीजिएगा, ये भी बनाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं बनाने का, ये तो स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि ये पब्लिकली ये वीडियो जा रहा है तो सभी लोग देखेंगे ना, तो मे भी गलत यूज हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे ये डालेंगे नहीं, बस आपको सिखा दिए। ठीक है, हम यहाँ कुछ और डालेंगे, आप चेक कर लीजिएगा, खुलेगा भी नहीं, खैर कोई बात नहीं। तो ये पासवर्ड हमने क्या किया, इस जगह पे पुट अप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम वही पासवर्ड को हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको एंटर कर दिया। अभी कैप्चा कोड देख रहे हैं, जैसा का तैसा वहां पे डाल दीजिए। कैप्चा कोड यहाँ पे हम डालेंगे, देखिए क्यू भी कैपिटल में जे है, फिर 6, फिर स्मॉल में भी और स्मॉल में ओ। ठीक है, तो इतना चीज हमने यहाँ पे एंटर करने के बाद अब हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक कर देना है आपको, सिंपल। ठीक है, तो चलिए इस साइन अप पे क्लिक करते देखते हैं क्या आता है। तो साथियों देख पा रहे होंगे, जैसे हमने यहाँ सबमिट पे क्लिक किया है, सबमिट करने के साथ देखिए एक एरर आ गया। यहाँ पे एरर में क्या है कि यूजर नेम कह रहा है कि इनवैलिड यूजर नेम। इनवैलिड यूजर नेम क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि आप लेटर्स का यूज कीजिए, साथ में आप नंबर्स का यूज कीजिए और अंडरस्कोर का भी यूज कीजिए आप। तो यहाँ पे अब हम जो बना रहे थे, अब हम दूसरा यहाँ पे मुझे बनाना होगा। तो यहाँ पे चलिए मैं फिर से लेता हूं। ठीक है, ये दिया, अब अंडरस्कोर का यूज करते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो साथियों देखिए यहाँ पे इस तरह का हमने बनाया, पहले क्या बनाया था,
बबीता 1 2 3 4 5 बनाया था, अभी अंडरस्कोर यहाँ पे हम लगा दिए। डैश और अंडरस्कोर में अंतर है, ध्यान से जरा देखिएगा, आप अपना फोन में भी आपको ये चीज मिल जाएगा अंडरस्कोर का ऑप्शन, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इस तरह से हमने कर दिया। अब फिर से इन डिटेल्स को भर के मैं यहाँ सबमिट करता हूँ, साइन अप करता हूँ। तो साथियों देखिए, इस बार भी एक जो है एरर आया है। इस बार क्या कर रहा है कि यूजर नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो हमने जो यूजर नेम लिया था वो अभी क्या कर रहा है, रजिस्टर्ड है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी यहाँ पे एरर आ रहे हैं एक तरह से अच्छा हो रहा है, ताकि वीडियो में इस तरह के बहुत सारे लड़कों के केस मिलेंगे। तो क्या करना है वो आपको समझ में आ रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे यूजर नेम अब हमको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इस बार मैं कुछ अनजान सा ले लेता हूँ। जैसे कि देखिए ये हमने लिया था, ठीक है, ये लिया था। अभी हम यहाँ पे कुछ और कर देते हैं, ठीक है, लाइक 9631 ऐसे दे देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लेता है या नहीं लेता है। तो यहाँ पे चेंज कर दिए हम लोग, ठीक है। अब चेक करते हैं। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस बार ले चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा यूजर नेम क्या आ गया, बबीता अंडरस्कोर 9631। इसको चलिए मैं सेव कर लेता हूँ, बार बार मुझे ओपन करना होगा, इसमें मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे एंटर ओटीपी कहने के लिए कह रहा है, एंटर ओटीपी दिस 39599, इसी चीज को बोल रहा है यहाँ एंटर करने के लिए। इसी चीज को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कर दिए। अब यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है, मतलब कि जैसे ही सेंड करेंगे अब फोन नंबर में मेरा एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को फिर यहाँ डालना होगा। चलिए सबमिट करते हैं। तो देखिए जैसे ही हम सबमिट किए हैं तो फोन पे तो नहीं भेजा, बट यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि स्टूडेंट हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। यहाँ पे अब स्टूडेंट जो है रजिस्टर्ड हो चुका है, ठीक है। तो पीजी में एडमिशन लेने के लिए जो हमारा रजिस्ट्रेशन था वो अब हो चुका है। बात आया समझ में? देखिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप, आप लोग स्किप कीजिएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा, फिर कमेंट से कीजिएगा तो फिर उसी चीज को फिर जवाब देना थोड़ा पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड तो हो चुका है। अब हम लोग लॉगिन वाले पेज पे जाएंगे, गो टू लॉगिन पेज, इस वाले सेक्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब लॉगिन वाले पेज पे हम जैसे ही आए हैं, देखिए यहाँ पे आ चुका है क्या, यूजर नेम ऑलरेडी आ चुका है। देखिए लॉगिन सेक्शन फॉर स्टूडेंट ओनली वाला सेक्शन पे हम आ चुके हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वहां आ गया, ठीक ना, ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे आ चुके हैं। यूजर नेम वही जो हमने बनाया था और पासवर्ड जो मैं क्रिएट किया था वो दोनों आप नोट डाउन करके जरूर रख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे जो ये कैप्चा कोड यहाँ एंटर करते हैं, यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे लॉगिन हियर पे क्लिक करते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फिर से खोल लिया है एप्लीकेशन फॉर्म वाला पार्ट, ये खुला हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको जो है क्या क्या करना है, तो सबसे समझ लीजिए। फॉर्म फिलअप वाले सेक्शन हम लोग बाद में आएंगे, उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री वाले में पेमेंट में भी आवाज आएंगे, बट उसके पहले आपको कोर्स सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पीजी का आपको सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि पीजी का ही आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद कौन सा ईयर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो 2022 सेशन हो जाएगा आपका ये वाला सेशन। उसके बाद यहाँ पे सेट पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे जैसे यहाँ पे सेट कीजिएगा, देन यहाँ पे देखिए आपको जो है इस तरह कुछ इंटरफेस आएगा, जहाँ की आप ये रीसेट भी चाहे तो कर सकते हैं। तो अब देखिए आपको ये वाला सेक्शन में क्लिक करना है, फिल एप्लीकेशन एडमिशन फॉर्म, इस वाले पे जैसे क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने का, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन और फिर पेमेंट्स के 4 टोटल स्टेप में ये खत्म होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए फोटोग्राफ का साइज होगा 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर का 4.5 से 2.0 सेंटीमीटर, ये भी कर लेना, ब्लैक इंक में आपको सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं नीचे वाले सेक्शन में, और आपको डॉक्यूमेंट्स भी रखने होंगे, जो कि डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे, देखेंगे आगे हम लोग। बाय क्लिकिंग दिस बटन यू आर एग्रीइंग द टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे कोर्स पूछा जा रहा है, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट है ना, पोस्ट ग्रेजुएट पीजी मास्टर डिग्री, इस पे करेंगे क्लिक। देन यहाँ पे हम लोग कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद ये पेज लोड होगा, और यहाँ देखिए अब क्या आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट इफ यू आर ऑर्फन, मतलब कि अगर आप जो है अनाथ है, अनाथ उस केस में ही आपको यहाँ क्लिक टिक करना है, नहीं तो नहीं कीजिए। तो यहाँ पे आपको अब सारा डिटेल्स भरना है, छात्र का पूरा नाम हिंदी में, ठीक है। अभी हिंदी में यहाँ टाइप करना है, तो मोबाइल से भर रहे हैं तो वहाँ पे फंक्शन रहता है सेट करने का, ठीक है। तो कीपैड में आप जो है अपना चेंजेस कर लीजिएगा, या नहीं अगर तो फिर गूगल ट्रांसलेट का यूज कीजिएगा। हिंदी में यहाँ पे नाम आपको लिखना है, यहाँ पे इंग्लिश में आपको नाम लिखना है, पिता का नाम यहाँ पे हिंदी में लिखना है। ऐसे यहाँ पे क्लिक हेयर वाला ऑप्शन दे रहा है, तो वही गूगल ट्रांसलेट का ही खुलेगा आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी जैसे ही इंग्लिश डालिएगा वो हिंदी ऑटोमेटिकली उसका ट्रांसलेशन कर देगा। चलिए उसके बाद यहाँ मदर्स नेम भी इंग्लिश में, यहाँ हिंदी में। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट यहाँ पर चूज करना होगा, कि यहाँ पे सबसे पहले इस वाले सेक्शन में क्लिक कीजिएगा, जैसे लिखा हुआ उसको ईयर सेलेक्ट कीजिएगा, ईयर वाले सेक्शन में, तो फिर आप परेशान हो जाएगा बहुत, ठीक है। तो ईयर वाले सेक्शन में हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ईयर देन मंथ फिर डेट। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर आपको हिंदी में लिखना है उस केस के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे ये लिखा, ठीक है। अब इसका देखिए आ रहा है यहाँ पे ये वाला पार्ट, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से कॉपी करके, फिर यहाँ कॉपी करके देन यहाँ पे देखिए नाम में हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ हमने कर दिया, पेस्ट हो गया। तो उस तरह से आप हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं सिस्टम से अगर भर रहे हैं तो। उसके बाद ये है जेंडर पूछा गया है, तो मेल फीमेल जो भी है यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। मेल फीमेल आप यहाँ पे चेकआउट कर लिए, फिर जो आपका ब्लड ग्रुप है ये डाल दीजिए, फिर मैरिटल स्टेटस में शादीशुदा है, डिवोर्स है, विडो है, क्या है, तो वो सब डाल दीजिए, ठीक है। अनमैरिड कर देते हैं। फिर रिलीजन हो जाएगा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो है आप चेकआउट कर लीजिए, अपना जो है वही डाल दीजिएगा। आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ पे आप कॉलेज आईडी डाल सकते हैं प्रीवियस ईयर का,
ठीक है, या फिर बैंक पासबुक अकाउंट भी बोला यहाँ पे, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पैन कार्ड दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर हमसे पूछा जा रहा है, जो भी दीजिएगा आइडेंटिटी कार्ड उसका नंबर यहाँ पूछा जाएगा, उसको यहाँ पे डालना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके शरीर में कहीं पे निशान है तिल का, तो तिल का वो हम लोग कहते हैं मोल, MOL। और अगर आपका कहीं पे कट मार्क है, कहीं कटा हुआ है, तो कट मार्क ऑन लेग, कट मार्क ऑन हेड, कुछ भी है वहाँ पे आप डाल दीजिए। नेशनलिटी इंडियन हो गया, आर यू NRI, तो यहाँ नो हो जाएगा। वहाँ पे आर यू डोमिसाइल ऑफ झारखंड के हैं आप, तो यस कर दीजिए, झारखंड के हैं, नहीं तो नो कीजिए। कास्ट कैटेगरी में देखिए क्या है आपका कास्ट, वो डाल दीजिए, तो BC1 BC2 जो भी है आप डाल दीजिए। उसके बाद BPL कैटेगरी से है तो नहीं है भाई, नहीं है। एबल्ड डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल्ड मतलब कि क्या आप फिजिकली चैलेंज पर्सन है, हैंडीकैप वगैरह है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। कश्मीर माइग्रेंट है, यस या नो, तो नो कर दीजिए। अगर कश्मीर के जो है माइग्रेंट है नहीं है तो नो कीजिएगा। वेट डिटेल्स यहाँ पे देना है, वेटेज डिटेल्स मतलब कि यहाँ पे आपको देना होगा NCC कैडेट हैं क्या आप, तो यहाँ पे नो लगा दीजिएगा, हैं तो आप अपना चेक कर लीजिएगा, जो डाल दीजिएगा। बहुत लंबा चौड़ा देखो दिया गया। वॉलंटियर है क्या, नो। फिर एक्स्ट्रा कल्चरल एक्टिविटीज़ में देखिए स्पोर्ट्स का कुछ यहाँ पे दिया गया, अगर है तो उसे डाल सकते हैं आप, नहीं है तो भैया नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन यस या नो, तो नो कर देंगे। फिर देखिए ये मैं नो कर रहा हूँ, लेकिन आप पर एप्लीकेबल करेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिएगा, यानी कि मैं नो किया तो आप भी नो कर दिया। रेंज एंड रोवर, ये भी कुछ नहीं। आर यू वार्ड ऑफ टीचिंग, अब यूनिवर्सिटी जो है SKMU का, क्या आपके पिताजी, आपकी मम्मी कोई काम करती है वहाँ पे, तो यस कीजिए, नहीं करती है तो फिर नो कर दीजिए। परमानेंट एड्रेस सेक्शन, तो यहाँ पे देखिए आपको आपका परमानेंट एड्रेस डालना है, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस वो यहाँ डाल दीजिए। सिटी में यहाँ पे जो भी आपका सिटी है वो डाल दीजिए, जैसे जो भी जिला है वो डाल दीजिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया। चलिए यहाँ पे स्टेट झारखंड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पे फिर से हम कुछ चेकआउट करना होगा, तो यहाँ पे जो हमारा है वो हम चेक कर लेंगे। पिन कोड जो है आपका यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस का सेम है, तो यहाँ इस वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सेम टू ये जो चीज़ था यहाँ पे जिसमें क्लिक करेंगे सब कुछ वहाँ छप करके आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भरने के बाद इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो परमानेंट में जो है परमानेंट एड्रेस जो था वो प्रेजेंट एड्रेस में भी सेम टू सेम फिलअप होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको फोटो चूज करना है, तो फोटो चूज करना जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा ये आपका ब्राउज करेगा, ठीक है। और जो है इस वाले पे सेक्शन पे क्लिक जैसे कीजिएगा ब्राउज वाले पे, तो ये आपका फोन के अंदर जो भी आपका फोटो है उसको ब्राउज कर लेगा और यहाँ पे पिक आपका आ जाएगा। सिग्नेचर भी उसी तरह से आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ब्राउज करेगा और यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा। देन फाइनली आपको सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना काम मैं कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो साथियों यहाँ देख सकते हैं कि सक्सेस दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ लिख रहा है डाटा सक्सेसफुली सेव्ड। अब यहाँ पे अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा है, एडिट भी आप चाहे तो कर सकते हैं। अब हम लोग सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं कि देखिए ये वाला हमारा हो चुका है अब ग्रेन, तो यहाँ पे अब हम आते हैं और सेकंड में एकेडमिक्स इन्फॉर्मेशन में अब हम एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एकेडमिक्स इन्फॉर्मेशन का डिटेल्स आ गया भरने के लिए। देखिए एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, हैव यू रजिस्टर्ड विद एनी स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड स्टेट, क्या आपने कहीं रजिस्ट्रेशन किया है जैसे ये सब यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पे, तो आप नो कर सकते हैं, ठीक है। अगर किया है तो फिर यस कर दीजिए, और यस में किस में करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए अगर यहाँ पे नो कर देते हैं आप तो यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आ जाएगा, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी का आ जाएगा जहाँ की आपने पहले किया था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने जो ये आप PG का भर रहे हैं, UG का अंडर ग्रेजुएट का, यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी यहाँ पे आएगा। अगर आपने SKMU से किया है या फिर जो है आपका विनोद बिहारी से किया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद से किया है, ये झारखंड के जितने भी चांसलर पोर्टल में जो आता है उसमें तो यहाँ पे दिखा रहा है, तो वह ये जो दिखा रहा है उसमें से आपका जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर इस सब में से नहीं है, सिंपल सा बात है, अगर इस सब में से नहीं है यहाँ नो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का पूरा लिस्ट आ जाएगा, पूरा इंडिया का आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो आपको इसमें नहीं जाना है, क्योंकि आप अगर PG कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से UG भी आप यहीं से भी होगा, तो हो सकता है कि किन्हीं का UG यहाँ से नहीं होगा, मतलब कि ग्रेजुएशन यहाँ से नहीं हो। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे नो करके यहाँ से चुनना होगा। और जिनका किया हुआ उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पे भी, और उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि जो जिनका मैं भर रहा हूँ वो यहीं से जो है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका से ही उन्होंने किया है, इस वजह से हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए लास्ट पास कॉलेज स्टेट ने किस स्टेट से वो पास किए हैं, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं झारखंड। ओके, द लास्ट पास्ड कॉलेज डिस्ट्रिक्ट नेम, कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो पास हुए हैं, तो यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। सेशन के बारे में जिक्र करना है, कौन सा सेशन कितना से कितना रहा था, जैसे कि अभी 2022 का है, तो 2022 में आप पास किए होंगे तो 3 साल पहले चले आते हो। 19 से 20, 20 से 21, 22 तो 19-22 सेशन का आपका 3 साल का कोर्स हो सकता है। यहाँ पे 2019 से 2022 लिख सकते हैं आप, बट यहाँ पे आप एक चेक अपना जो मार्क्स जरूर चेक कर लीजिए उसमें क्या सेशन दिया हुआ है, वही आपको डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ देना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए, और लास्ट जो है उसका आपको मैं कह रहा हूँ, मतलब ग्रेजुएशन का रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर रजिस्ट्रेशन ईयर, कौन से ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था ग्रेजुएशन का, वो यहाँ डाल दीजिए, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए लास्ट पास्ट एग्जाम, जो एग्जाम आपने पास किया है, तो यहाँ पे BA BSc का सब कुछ दिया हुआ है, देख लीजिए, BEd भी दिया गया है, तो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने लास्ट पास किया है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट नेम, कौन सा सब्जेक्ट, तो ऑटोमेटिकली है जैसे जो सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि BTech कीजिएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बातें हैं।
तो जैसे हमने बीएड सेलेक्ट किया तो एजुकेशन आ गया, फुल मार्क्स कितना था, फुल मार्क्स वो अपना मार्क्स तो चेक कर लीजिएगा, डाल दीजिएगा 500 होगा, 1000 होगा, 900 होगा, जो भी होगा, कितना आप लाए हैं मार्क्स सिक्योर्ड में। मान लीजिए आपने जितना भी लाया 600 800 जो भी लाया यहाँ पे डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली जैसे डालिएगा फुल मार्क्स के अकॉर्डिंग परसेंटेज यहाँ बन जाएगा, यहाँ परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कौन सा मीडियम था, इंग्लिश हिंदी जो भी था डाल दीजिए, तो जो भी था आप अपना देख लीजिएगा। पासिंग ईयर कौन से ईयर में पास किए थे, जो भी ईयर में पास किए थे वो डाल दीजिए, 21 डाल दीजिए, 20 जो भी जिस सेशन में किए थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो है कोर्स टाइप कौन सा, रेगुलर, रेगुलर, प्राइवेट, कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी था, तो रेगुलर नहीं तो अगर कॉरेस्पॉन्डेंस। डिवीजन कौन सा, डिस्टिंक्शन से 75 से 100 के बीच है, फिर फर्स्ट क्लास 60 से 74 के बीच, तो जो भी आपको है वो डाल दीजिएगा। ओवरऑल सिक्योर्ड मार्क्स, ठीक है, ओवरऑल सिक्योर्ड मार्क्स, तो यहाँ पे इन सब जगह समझिएगा फुल सब्जेक्ट फुल मार्क्स, मतलब कि जो ऑनर्स पेपर था उसका फुल मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टोटल सिक्योर मार्क्स इन सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट में आपका फुल, जैसे कि मान लीजिए जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स था, केमिस्ट्री ऑनर्स जो है 200 नंबर का था, यहाँ पे 200 नंबर लिख दीजिए, और यहाँ पे कितना लाए हैं 200 में वो लिखिए। और यहाँ पे क्या है, देखिए मार्क्स सिक्योर ओवरऑल मतलब कि पूरा जो आपका ग्रेजुएशन का जो है आपने जितना परसेंटेज यहाँ पे सिक्योर किया वो लिखिए परसेंटेज। और अगर सीजीपीए सिस्टम में आपका मार्क्स है तो सीजीपीए सिस्टम में 8.5 8.2 जो भी आएगा सीजीपीए सिस्टम में वो डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे ये पार्ट को कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद फिर सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, तो जो कैंडिडेट का उसका मैं फिलअप करके फिर आगे आपको जो है भर के दिखाता हूँ। तो साथियों देखिए अब ये हमारा एकेडमिक्स इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीटली फिल हो चुका है, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिए। अब आ जाता है अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन। अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन में आप कौन सा, देखिए आप जो है ट्रेड लेना चाहते हैं, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप बात करेंगे हम लोग। ये जो है लास्ट वाला दिखा दिया हमको, जो हमने यहाँ अप्लाई किया है, देखिए अप्लाई नहीं मतलब कि जो प्रीवियस ईयर जो मेरा डिटेल्स था, एकेडमिक डिटेल्स था, वो यहाँ पे जैसे बीएड था तो उसका पूरा डाटा यहाँ चढ़ चुका है। अब वांट टू एडिट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एडिट करना चाहते हैं इस इन्फॉर्मेशन को तो यहाँ क्लिक है, इस पर क्लिक कीजिए। और फिर वांट टू एडिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका नाम पता होगा, कुछ चेंजेस करना तो यहाँ क्लिक है कीजिए। और नहीं करना है तो सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसका, सिद्धू कानू। अगर दूसरा यूनिवर्सिटी में अभी देखिए एक और यूनिवर्सिटी का आया हुआ है एडमिशन का, वो भी आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए सिद्धू कानू, एक और है कोल्हन का शायद आया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा चेकआउट करके। अब देखिए यहाँ पे सिद्धू कानू में हमने कॉलेज हमको चुनना है, कौन सा कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए अगर आपको पीजी करना है तो ये दुमका से करना है तो उसके लिए देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पीजी में जाइए, या फिर साहबगंज कॉलेज में चेक कर सकते हैं, जहाँ से बिलोंग एसपी कॉलेज है, क्योंकि एसपी कॉलेज में भी कुछ देखिए मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें कि बताया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा पढ़ाई होता है, ठीक है। वो वीडियो इसके पहले वाला देख लीजिएगा, उसमें मैं सारा डिटेल्स दिया हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ाई होता है। अब मैं दिखा भी देता हूँ आप लोग, देखिए ये वाला जो वीडियो है ये देख लीजिएगा, इसमें कौन कौन से जो आपके कॉलेज हैं वहाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला वीडियो ऐसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे देंगे, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा इस वाले में। तो चलिए अब हम लोग वहाँ पे आते हैं जहाँ फॉर्म भर रहे थे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पीजी, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रीम में मुझे सेलेक्ट करना है, तो स्ट्रीम में देखिए आपको मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, मास्टर चाहे एमबीए हो जाए या फिर एमसीए, किसमें आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करिए। तो हम मास्टर ऑफ साइंस में आप सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट कौन सा रखना चाहते हैं भाई, तो यहाँ पे हम रखना चाहेंगे जियोलॉजी, यहाँ पे आप फिजिक्स मैथ्स बॉटनी भी चाहे तो आप आपका जो है चॉइस उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो आपने बीएससी में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, या बीए में जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सारे डिटेल्स आएंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप सोचिएगा कि हम अभी इसमें किए हैं बीए किए हैं तो बीएससी का हम केमिस्ट्री ले लेंगे, मतलब कि एमएससी में हम केमिस्ट्री कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ लेकिन आप अगर बीएससी किए हुए हैं तो आप मतलब एमए कर सकते हैं, ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया अपना सब्जेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे, तो साथियों आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी जो है यहाँ आप देखे हो कि हमने यहाँ बीएड डाला था, लास्ट पास्ड एग्जाम जो है हमने यहाँ पे बीएड डाला था, और बीएससी करने के बाद बीएड चूंकि किया गया था इस वजह से हमने यहाँ पे बीएड डाला था। जब बीएड डाल करके आगे हम बढ़ रहे थे और यहाँ पे ये सारी चीज सेलेक्ट कर रहे थे, मास्टर ऑफ साइंस, जूलॉजी, सभी चीजें जब सेलेक्ट कर रहे थे उस टाइम हमें ये जब मैं सर्च किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ मास्टर एमएससी इन जूलॉजी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, इस वजह से यहाँ नहीं दे रहा है, ठीक है। मतलब यूनिवर्सिटी में नो रिजल्ट्स फाउंड आ रहा था, कुछ भी एक भी एंट्रीज नहीं आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एडिट किया। यहाँ पे देखिए एकेडमिक्स इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे क्लिक है, पे क्लिक करके यहाँ पे बीएससी के सारे डिटेल्स हमने डाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सारे जब बीएससी के डिटेल्स डाले उसके बाद जब इस यूनिवर्सिटी फिर स्ट्रीम फिर सब्जेक्ट जब सेलेक्ट करते हैं तब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे एक एंट्री मिल गया। एंट्री मिल गया इन द सेंस कि यहाँ पे सर यहाँ पे जो है ये जो कहें तो एडमिशन के लिए जूलॉजी वाला पार्ट यहाँ देखिए खुला हुआ है, ठीक है, पीजी इन एमएससी, ये हमें अभी यहाँ पे आया। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करके ऐड डिसिप्लिन पे हम इस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है आप लोगों को कि अगर आप एमएससी कर रहे हैं, जो भी मैंने आपको कहा था
कि एमएससी करना चाहते हैं तो आपने बीएससी कर रखा है तभी आप एमएससी कर पाइएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमने बीए किया था अब एमएससी कर लें तो वो नहीं हो सकता, या फिर बीएड किया था और फिर जो है एमएससी कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, जो कि अभी अभी ऐसा हुआ है। क्योंकि मैं नीचे जब स्क्रॉल कर रहा था ये जब बीएड डाल करके, तो यहाँ पे ये एंट्री ही गायब था। जब ये एंट्री गायब था हम अप्लाई करते कैसे? अब यहाँ पे हम जब यहाँ पे बीएससी कर दिए हैं, देखिए यहाँ बीएससी जब किए हैं बीएससी ऑनर्स, तो यहाँ पे देखिए हमें अब जो है ये ऑप्शन आ चुका है, हम क्लिक कर चुके हैं और यहाँ पे ऐड डिसिप्लिन यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा अभी एक ऐड होकर के नीचे आ जाएगा। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, ये हमारा आ चुका है यूनिवर्सिटी की अप्लाई करने के लिए। ठीक है, सब कुछ देख रहे हैं आप, मास्टर साइंस जोग्राफी सब कुछ आ गया। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल और अब दूसरे इंस्टीट्यूट का भी, दूसरे यूनिवर्सिटी से भी आप करना चाहते हैं तो देख लीजिए, अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर कोई और यूनिवर्सिटी का भी है तो। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन होने के बाद फिर अभी तो वैसे करना नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो यूनिवर्सिटी का अप्लाई कर सकते हैं, जिसका अभी एडमिशन के लिए स्टार्ट हुआ होगा उसी का। तो चलिए यहाँ पे हम सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सारा डिटेल्स यहाँ पे हमारा आ चुका है, देख लीजिए, और सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लिक करना होगा, वेटेज पे क्लिक करना होगा, एड्रेस पे, प्रीवियस एकेडमिक में, फिर अप्लाई डिसिप्लिन और आई कन्फर्म पे डिक्लेरेशन करके सेव एंड कन्फर्म एंड सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट होल फॉर्म आप कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है पेमेंट, अब पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे देखिए, तो पे नाउ पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, इस पे नाउ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे 100 रुपये लगेगा और ई पे SBI करके यहाँ पे आ रहा है। चलिए इस पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ अलग अलग मोड्स है, देखिए भीम UPI भी है, डेबिट कार्ड भी है, इंटरनेट बैंकिंग भी है, सभी कुछ है। तो यहाँ पे हम चलिए कर लेते हैं भीम UPI से जो है QR कोड जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, QR कोड यहाँ पे पे UPI, ये ज़्यादा सहूलियत हो जाता है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है QR कोड आ चुका है। अब मैं अपने फ़ोन का कोई सा भी जो पेइंग जो ऐप है, लाइक फ़ोन पे हमने खोल लिया। ठीक है, फ़ोन पे खोल लिया। अब ये QR को मैं स्कैन कर लेता हूँ, QR को हम स्कैन कर लेते हैं। QR स्कैन हो गया, यहाँ पे मुझे आ चुका है 100 रुपया पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे अब हम 100 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, पे 100 रुपीज़, पिन कोड अपना डाल देते हैं UPI का, पिन कोड पेमेंट कर दिए, कनेक्टिंग सिक्योरली। अब देखिए ये पेमेंट हो जाएगा, सुनिएगा आप आवाज। तो ये हो रहा है पेमेंट, आपने सुना, ये 100 रुपीज़ सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। और मुझे मैसेज भी आ गया है यहाँ पे SBI की तरफ से, और यहाँ पे इसे अब लोड होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पेमेंट कर दिया है। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, देखिए यहाँ पे आ गया हमें थैंक यू पेमेंट सक्सेसफुल। ठीक है, ये अब पूरा मेरा जो है पेमेंट वोमेंट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। फाइनली समझिए तो पूरा फॉर्म जो है हमारा भरा जा चुका है। गो टू पेमेंट डैशबोर्ड पे अब हम जाएंगे यहाँ पे और एक प्रिंट ले लेंगे, पूरा एप्लीकेशन के साथ सब कुछ का हम एक प्रिंट ले लेते हैं, और इस तरह से हमारा जो है पूरा अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन करना होगा फिर से मुझे, और लॉगिन करके कैप्चा कोड डाल देते हैं यहाँ पे, लॉगिन करके फिर हम जाकर प्रिंट अब ले लेते हैं और इस तरह से पूरा फॉर्म भरा जाए। जैसे ही ओपन किए हैं देखिए यहाँ पे जो है ये एप्लीकेशन नंबर हुआ हमारा एकेडमिक ईयर 22 के लिए, पीजी के लिए। देखिए यहाँ पे आज का टाइम और डेट दिखा रहा है। यहाँ पे हम व्यू करके चेकआउट अपना कर सकते हैं। चलिए व्यू करते हैं इसको हम। देखिए व्यू कर रहे हैं तो सारा डिटेल्स आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए स्टेटस, पेमेंट स्टेटस क्या दिखा रहा है, पेड है। ठीक है, ऑलरेडी पेड है। यहाँ पे व्यू रिसीव कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए हम प्रिंट होल फॉर्म कर लेते हैं। अब तो देख लीजिए यहाँ पे सारा डिटेल्स आ चुका है। ऊपर में जो है कैंडिडेट का डिटेल्स है जो कि नहीं दिखा रहे हैं आपको, और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे अब हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिटेल्स आ चुका है। अब इसको हम अब क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर ले रहे हैं। यहाँ हम इसको सेव कर लेते हैं, तो इसको सेव कर लेता हूँ मैं, और इस तरह से ये हमारा सेव हो चुका है। तो देख लीजिए पूरा जो है पेज प्रिंट हो चुका है। ठीक है, PDF के रूप में आ चुका है। तो साथियों आई होप कि आपको जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया थी आप लोग को पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो को आप लोग प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा, इसमें 2 दिन का वक्त लग गया, क्योंकि कल जो है करना चाह रहे थे तो नहीं हो रहा था, इसलिए जो है इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। और आपने भी देखा कि कितना कितना इसमें स्टेप्स पड़े हुए हैं करने के लिए। इस तरह से आप जो है फॉर्म फिलअप कर पाइएगा और आगे के अपडेट्स भी आप लोग चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आप लोग सही वीडियो तो तकरीबन हमारे साथ, और जो है चैनल पर नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के अपडेट्स जैसे कि JSSC के भी अपडेट्स आपको सभी कुछ चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हर कुछ यहाँ पे आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।